ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जहाँ क्लास थी उसके आगे। तो चैप्टर 1 ऑलमोस्ट फिनिश कर लिया था, तो इस पेज के ऊपर थे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। देखें, तो बेटा चतुर्विध भूतग्राम, इसमें चार चीजें हैं। आप जानते हो जांगम द्रव्य चार जो है, स्वेद, जरायुज, अंडज और उद्भिज, इनको मिला के चतुर्विध भूतग्राम बोलते हैं। सामने उदाहरण लिखे हुए हैं, देख लेना, पढ़ा चुका हूँ। सर इसकी वीडियो आपने भेज दी थी। अच्छा, इनकी वीडियो हो गई आगे की भी? कौन सी सर? तो कहाँ से पढ़ाना है बता दो मुझे भी। इसका फोर्थ चैप्टर। फोर्थ चैप्टर, ठीक है बेटा, देखते हैं चलो। तो चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर का नाम है प्रभाषणीय अध्याय। देखोगे तो पहला ही श्लोक लिखा है, इसमें बस काम की बात किया है। यहाँ खर का नाम देख पा रहे हो, खर यानी गधा, ठीक है। और यहाँ चंदन देख पा रहे हो, तो इन दो शब्दों से श्लोक को कैच कर लेना। कह रहे हैं कि जिस तरह गधे के ऊपर अगर चंदन लाद दिया जाए ना, वो उसको वजन समझता रहता है कि भार लाद दिया मेरे ऊपर, उसे ये नहीं पता कि इतनी महंगी चीज है, इतनी काम की चीज है ना। तो उसी तरह वो लोग जो शास्त्र को पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसका अर्थ नहीं जान पाते, ठीक है, तो वो उस तरह ही समझते हैं कि ये तो भार है, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, क्यों आयुर्वेद पढ़ रहा हूँ, ये क्यों पढ़ रहा हूँ, है ना। तो उनको ऐसा लगता है कि बेकार चीज है। नेक्स्ट है एकम शास्त्रम अध्ययमानो ना विद्यात शास्त्र निश्चय, कि सिर्फ एक शास्त्र को पढ़ लिया तो ऐसा नहीं समझोगे कि अब तो सब कुछ जान गया मैं। बहुश्रुता शास्त्रम विजान्या चिकित्सका, इसीलिए जो चिकित्सक बहुत से शास्त्रों को पढ़ता है उसको चिकित्सक समझना चाहिए। तो श्लोक नंबर 7 है, यहाँ गलत लिख दिया, 7 नंबर श्लोक है वैसे। और लास्ट में देख पा रहे हो, चार आचार्यों के नाम लिखे हुए हैं, औबधेनव, औरभ्र, सोशरुत और पोषकलावत। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो चार तंत्र हैं ये मेन है, बाकी जितने भी आप ग्रंथ पढ़ते हो वो इनको फॉलो करके लिखे गए हैं। तो आपसे पूछे जाएंगे शल्य तंत्र के मूल ग्रंथ कितने हैं, तो चार। कौन से चार हैं, याद करने की ट्रिक ये भी हो सकती है कि जिन पर ही डबल वाली मात्रा है ना, औबधेनव, औरभ्र, सोशरुत, पोषकलावत, देख पा रहे हो, तो ये चारों। नेक्स्ट आ जाओगे चैप्टर नंबर 5, अग्रोपहरणीय अध्याय। चार में और कुछ नहीं है, ठीक है, सिर्फ ये एक दो श्लोक ही है। चैप्टर नंबर 5, अग्रोपहरणीय अध्याय। तो सबसे पहले की कर्म तीन होते हैं, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म। सुश्रुत ने शस्त्र कर्म 8 कहे, तो ये नाम लिखे हैं, छेदन, भेदन, लेखन, वेदन, एशन, आहरण, विश्रावण और सीवन। आप लोगों ने याद भी कर लिए होंगे, आपको इसका लेक्चर दिया था मैंने, सबको याद है? चलो याद होगा, उम्मीद करता हूँ। तो जब हम 21-22 चैप्टर पे पहुंचेंगे उस समय मुझे याद चाहिए होंगे, ठीक है, तो बिल्कुल याद होने चाहिए किस रोग में कौन सा कर्म करता है। बाकी यंत्र शस्त्र आपके पास शायद पीडीएफ नहीं थी, मैंने आज भेज दी है, अगर नहीं है तो आपके पास, तो याद करने हैं। नेक्स्ट देखें, चरक, चरक के 6 हैं शस्त्र कर्म, इनको हम याद ही कर लेते हैं, क्रम भी याद कर लेते हैं। तो लिख सकते हो ट्रिक याद करने की कि छाप ले वे पर्चे सारे, है ना, किसी को बोल रहे हैं कि छाप ले ये सारे पर्चे, इनको छाप ले, मतलब चीटिंग कर ले। छाप ले वे, छेदन, पाटन, लेखन, वेदन, छाप ले वे। पर्चे सारे, पर्चे यानी प्रच्छान, सारे से सीवन, तो छाप ले वे पर्चे सारे। अष्टांग हृदय उन्होंने 8 बताए, अब माफ करें 13 बताए। तो 8 सुश्रुत वाले प्लस उत्कट मगध करके हम लोग याद रखते हैं। उत्कट यानी उत्पाटन और कुट्टन, और मगध यानी मंथन, ग्रहण और दहन, तो उत्कट मगध। तो अष्टांग हृदय 13 है उनके शस्त्र कर्म, 8 सुश्रुत वाले प्लस उत्कट मगध। अष्टांग संग्रह की बात करें तो 12 है, उन्होंने दहन को नहीं माना है, तो एक हटा दो 13 में से, दहन बचते 12, अष्टांग संग्रह। नेक्स्ट यहाँ एक पॉइंट लिखा हुआ है कि परिकर्मी जो होता है, मतलब आपका हेल्पर जो होता है, स्टाफ, तो वो कैसा होना चाहिए, स्निग्ध, स्थिर, बलवान। याद रखेंगे, आपको चरक के टाइम में भी जब पढ़ाया था मैंने सुश्रुति गुण, वहां भी बताया था, ठीक है। तो परिकर्मणश्च स्निग्धा स्थिरा बलवंता, ये श्लोक नंबर 6 में लिखा है, देखना चाहो तो। नेक्स्ट आ जाओ, शल्य कर्म करने जा रहे हो तो क्या क्या ध्यान रखना है, तो कह रहे हैं स्वास्थ्य वाचन करा के लघु भोजन कराएं, तो व्यक्ति को थोड़ा सा भोजन भी करा देना है। कुछ ही सर्जरी ऐसी हैं जिनमें भोजन नहीं कराते, तो उनमें आप ऐसा ध्यान रख सकते हो कि जहां भी आपको लगता है कि जीआईटी का इन्वॉल्वमेंट है तो वहां नहीं कराते भोजन, अदरवाइज बाकी शल्य क्रियाओं में करा देते हैं हल्का भोजन, सभी में। तो वो हम आगे पढ़ेंगे कहाँ कहाँ नहीं कराना है।
तो शस्त्र कर्म पहले स्वस्ति वाचन कराएं, लघु भोजन कराएं, प्राग मुखम आतुरान उपवेश्य, तो आतुर को, रोगी को पूर्व की ओर मुख करके बैठाएं, और वैद्य सोम प्रत्यंगमुखी यानी पश्चिम की ओर मुख करके बैठे। तो कॉन्सेप्ट वो है कि सामने सूरज की रोशनी पड़े उसके ऊपर। ठीक है, तो रोशनी में दिखाई देगा कहाँ पे हम शल्य चिकित्सा करने वाले हैं। तो प्रागमुख प्रत्यंगमुख दोनों याद रखना। अनुलोम शस्त्रम, तो लिख रहे हैं शस्त्र को जो अपने है अनुलोम दिशा में चला, यानी रोम जो होते हैं उनकी दिशा में चलाना है। तो यही लिखा हुआ है कि आलेप को प्रतिलोम लगाते हैं। इसके अलावा उद्वर्तन एक प्रोसेस है, चाहो तो वो भी लिख लो। आलेप और उद्वर्तन, इनको तो प्रतिलोम करता है, और बाकी जितनी भी क्रियाएं आएंगी शल्य में खासकर, तो उनको अनुलोम दिशा में करने की बात आएगी। नेक्स्ट देखो, कह रहे हैं महत स्व अपि च पाकेशु द्वे अंगुलांतरम त्रय अंगुलांतरम व शस्त्र पदम उक्ता। कह रहे हैं अगर कहीं आपको मान लो ऐसा लग रहा है कि दोष बहुत बड़े स्थान में है, कि पाक जो है बहुत बड़े स्थान में है, तो आप वहां ऐसा नहीं करोगे कि बहुत लंबे लंबे कट लगा दो कि एक बार में ही सारा पस निकाल दे अंदर का। कह रहे नहीं, तो मैक्सिमम जो कह रहे हैं चीरा लगाना है वो 2 अंगुल का या 3 अंगुल का लगाना है। 2 अंगुलांतरम त्रयंगुलांतरम व, तो 2 या 3 अंगुल का कट लगाना है, उससे बड़ा नहीं लगाना है। नेक्स्ट इस चैप्टर के अंदर 2 श्लोक आते हैं, श्लोक नंबर 8 और 9। तो दोनों श्लोक देखोगे आप लगभग एक जैसे लिखे हैं, थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, तो जो पहला श्लोक है, यहाँ शब्द देख पा रहे हो व्रण गुणा। दूसरा देख पा रहे हो यहाँ भी लिखा है व्रण कर्मणि शस्यते। लास्ट शब्द देखो, ऊपर वाले में लिखा है सिर्फ व्रण गुण, और दूसरे श्लोक में लास्ट में लिखा है व्रण कर्मणि शस्यते। ठीक है, ये यहाँ पे बेटा गलत लिख दिया, ये वर्ड है नहीं, ये काट दो आप, ये इसके आगे नहीं लगाना है, गलत लिख दिया है। तो ऊपर वाले में व्रण गुणा है, उस वाले में व्रण कर्मणि शस्यते। तो ये मान लेते हैं हम लोग कि ऊपर का जो श्लोक है वो है एक आदर्श व्रण, मतलब कि जो ठीक हो जाएगा। हाँ चलो, इंजरी तो हुई है लेकिन ठीक हो जाएगा। और नीचे वाला जो व्रण है वो है जो चिकित्सक ने बनाया है। नीचे वाला जो व्रण है वो है जो चिकित्सक ने बनाया। क्यों? क्योंकि एक शब्द देखो लगाया, बाकी आप देख रहे हो आयत, तो यहाँ भी आयत है, विशाल विशाल। ऊपर लिखा है समा, तो नीचे समा नहीं है वैसे। फिर सुविभक्त, तो ये भी सुविभक्त। निराश्रय, ये भी निराश्रय। हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? तो नीचे वाले श्लोक में एक शब्द आया प्राप्त काल कृतश्च अपि, यानी सही समय देखकर किया हुआ या बनाया हुआ, तो वो तो चिकित्सक ही तय करेगा सही समय कब आया। क्लियर है? तो यहाँ कुछ ज्यादा उन्होंने स्पेसिफिक किया नहीं है सुश्रुत ने, श्लोक ही लिख दिया है बस। तो हम मानते हैं, लेकिन ये है कि ऊपर वाला नॉर्मल व्रण के गुण, और नीचे वाला देगा तो शायद इस तरह सवाल करेगा कि शल्य चिकित्सक द्वारा किए हुए व्रण के गुण। ठीक है, जो शल्य क्रिया में उसने व्रण बनाया होगा उसकी बात है। तो सवाल ऐसा स्पेसिफिक पूछा नहीं है, तो बहुत परेशान नहीं होगे। कोशिश करोगे याद रखोगे, आयत विशाल सुविभक्त निराश्रय प्राप्त काल कृतश्चापि व्रणः कर्मणि शस्यते। ऊपर वाले में एक समः शब्द आया है, और प्राप्त काल कृत ये नहीं आया। नेक्स्ट आ जाएंगे शल्य चिकित्सक के गुण। तो पहले तो नंबर लिख लो, इसके आगे 6 लिख लो कि शल्य चिकित्सक में कितने गुण होने चाहिए, 6 गुण होने चाहिए। कौन कौन से? शौर्यम, आशुक्रिया, शस्त्र तैक्षण्यम, आसुवेद आवेप्तु, असम्मोहश्च, वैद्यस्य शस्त्रकर्मणि शस्यते। तो वैद्य के 6 गुण हैं। ठीक है, जो भी कोई सर्जरी में जैसे पीजी किया हो, तो उन लोगों के लिए बहुत जरूरी चीजें होती हैं। तो इनको आप याद कर लेना, रट लेना बिल्कुल इस लोग को। ठीक है, बाकी नंबर तो याद ही रखना है। तो शौर्यम आशुक्रिया शस्त्र तैक्षण्यम आसुवेदाभिप्तु असमोहश्च वैद्यस्य शस्त्रकर्माणि शस्यते। नेक्स्ट कह रहे हैं, इसका रेफरेंस पहले बहुत पूछा जाता था अगले श्लोक का, यतो यतो गति विद्याद उत्संगो यत्र यत्र च तत्र तत्र व्रणम कुर्यात् यथा दोषो न तिष्ठति। कि मतलब जिस जिस स्थान पर आपको ऐसा लगे कि थोड़ा सा उत्संग है, मतलब उठा हुआ है वो स्थान, तो आपको ये समझना चाहिए कि अंदर दोष है, मतलब शोथ हो रहा है। तो आपको वहां क्या करना चाहिए? व्रण बनाना चाहिए। व्रण मतलब शल्य क्रिया करनी चाहिए उन दोषों को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, तो पूछ लेगा ये तो गति विद्यात उत्संग, तो यहाँ क्या करोगे? तो व्रणम कुर्यात्। आंसर इसका व्रण करेंगे वहां, मतलब कट लगाएंगे, उसको बाहर निकालेंगे दोषों को। रेफरेंस पूछे तो चैप्टर नंबर 5 का है ये श्लोक। नेक्स्ट है छेदन कैसे करना है, किस शेप में करना है, वो लिखा हुआ है।
तो कह रहे हैं हस्तपाद तल पर चंद्रमंडल के समान गोल, गुदा और मेढ्र पर अर्धचंद्राकृति और बाकी स्थानों पर तिर्यक छेदन करना चाहिए। याद रखने के लिए हम ऐसे याद रखते हैं कि हाथ और पैरों पर, है ना, आजकल तो वो महिलाएं जो है जो वो लगवाती हैं मेहंदी, तो बहुत अलग अलग शेप बनवाती है ना, वो बहुत सारे पैसे भी ले जाता है लगाने वाला। लेकिन पहले क्या चलता था, बस हाथ पे अक्सर वो चांद जैसा बना लिया करते थे, एक सर्कल बना लिया करते थे, बस तो वही हो जाती थी मेहंदी लगाई है। ठीक है, तो मैं तो उसी पे याद रखता हूँ कि हाथों के ऊपर जैसे वो मून बना लेना, चांद बना लेना, तो वैसे ही याद रहता है कि हस्तपाद तल पर चंद्रमंडल के समान गोल छेदन करना है, गुदा मेढ्र पर अर्धचंद्राकृति और शेष स्थानों पर तिर्यक छेदन। अगर ऐसा नहीं किया तो क्या होगा? कह रहे हैं कि इस शेप में अगर आप नहीं करोगे